बेसिक सिग्नल। तो पहला सिग्नल है डायरेक्ट डेल्टा या डेल्टा सिग्नल या डेल्टा फंक्शन। डायरेक्ट डेल्टा या डेल्टा सिग्नल भी कहते हैं। इसे इम्पल्स सिग्नल भी कहते हैं। इम्पल्स सिग्नल भी कहते हैं या शॉर्ट में डेल्टा सिग्नल भी कहते हैं। राइट। तो क्या पहचान है इसकी, क्या डेफिनीशन है? इस सिग्नल की डेफिनीशन ये है कि अगर ये एक रेक्टेंगुलर पल्स है, इसे डेल्टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पल्स की जो चौड़ाई है उसे टाउ नाम दे देते हैं। और इसकी हाइट जो है 1/टाउ है, टाउ से माइनस टाउ, यानी कि हाइट इंटू विड्थ, यानी कि लिमिट टाउ टेंडिंग टू 0 एरिया, इसका वैल्यू 1 होगा। तो व्हाट इज द हाइट? हाइट इज 1/टाउ एंड व्हाट इज द विड्थ? हाइट विड्थ। तो देखो क्या है, इसका हाइट कितना है? हाइट इज 1/टाउ, h इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसका एरिया 1 होगा। तो लिमिट टाउ टेंडिंग टू 0, हाइट कितनी 1/टाउ, विड्थ कितनी टाउ 1 आ रहा है। तो पहली शर्त तो ये डेफिनीशन हो गई कि इसका एरिया डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन या इम्पल्स फंक्शन का एरिया 1 होना चाहिए। राइट। तो अगर हम इस टाउ को 0 की तरफ ले जाएं तो हाइट कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। इफ वी आर गोइंग टू डिक्रीज द टाउ, इफ टाउ इक्वल टू 0, तो ये हाइट हो जाएगी इनफाइनाइट। तो जैसे जैसे ये टाउ विड्थ कम करते जाएंगे, हाइट इसकी इनफाइनाइट हो जाएगी। It is going to become infinite. और 0 करने पर ये इनफाइनाइट आ जाएगी, इनफाइनाइट को टच कर जाएगी। तो जैसे जैसे ये चौड़ाई कम करते जाएंगे ऊंचाई बढ़ती जाएगी। तो
इसकी जो डेफिनीशन हो गई एग्जैक्टली क्या डेफिनीशन हो गई कि अगर टाउ की वैल्यू 0 करते हैं तो इट इज गोइंग टू बिकम इनफाइनाइट। तो डेल टी, तो ये आ गई इसकी डेफिनीशन। क्या डेफिनीशन आई कि डेल टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट होगा फॉर 0 पर एंड 0 हो जाएगा एल्सवेयर, और सब जगह ये। एक तो ये बात हुई, एक पहचान तो ये हो जाएगी, और दूसरी शर्त ये हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, यानी एरिया अंडर द इम्पल्स सिग्नल इक्वल टू 1। तो ये दो पहचान है डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल की। तो डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल 0 पर इनफाइनाइट होगा और सब जगह पर 0 होगा और एरिया यूनिटी होगा। इसी का एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिट इम्पल्स सिग्नल। इम्पल्स सिग्नल अगर टाउ की वैल्यू 1 रख दें तो हाइट भी 1 हो जाएगी, तो इट विल बिकम दिस। तो इसकी हाइट 1 हो जाएगी, एरिया भी 1 रहेगा, तो ये इस तरह से डिफाइंड होगा। और दोनों का रिप्रेजेंटेशन वही है, रिप्रेजेंटेशन दोनों सिग्नल का सेम है। तो इसका डेफिनीशन ये हो जाएगा, इट इज़ 1 फॉर t इक्वल टू 0 एंड 0 एल्सवेयर, आल्सो एरिया अंडर द यूनिट इम्पल्स सिग्नल वन। तो रिमेंबर दिस थिंग। तो डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल ये रहा, डेल्टा या इम्पल्स, और उसका स्पेशल केस, इसी का स्पेशल केस यूनिट इम्पल्स सिग्नल। तो डोंट फॉरगेट, वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल। ओके गाइस, राइट। अब अगर किसी एक सिग्नल को इम्पल्स सिग्नल से गुणा करें तो रिजल्ट क्या आता है वो देखते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन। उसको डिलीट करने जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहले तो ड्रॉ कैसे करेंगे। ड्रॉ सिग्नल्स del t -2
डेल माइनस टी माइनस टू, डेल टी प्लस वन, ये तीनों सिग्नल हमें ड्रा करने हैं। वेयर डेल टी इज, जब कुछ ना कहा जाए तो डेल्टा मानेंगे, लेकिन वेयर डेल टी इज यूनिट इम्पल्स सिग्नल, डेल टी जो है यूनिट इम्पल्स सिग्नल है। तो डेल टी गिवन है, दैट इज 0 1, दिस इज डेल टी। -2 का मतलब केवल शिफ्टिंग हो रही है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग भी नहीं हो रही है, टाइम स्केलिंग भी नहीं हो रहा है, इट इज़ ओनली शिफ्टिंग। तो डेल टी -2 हो जाएगा। और यहाँ पर केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, यानी 0 में 2 घटा दें, -2, तो ये 2 पर आ जाएगा। और इसकी हाइट वही 1, लेकिन लोकेशन 2 हो जाएगी। तो इट इज डेल टी -2, डेल -2 माइनस डेल -2 माइनस टी कैसा हो जाएगा? पहले तो 2 की शिफ्टिंग करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, फिर स्केलिंग करेंगे तो घूम जाएगा। तो पहले -2 की शिफ्टिंग होगी तो ये ऐसा आ जाएगा, यानी 2 राइट शिफ्ट हो जाएगा। फिर टाइम स्केल करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। राइट, तो ये आ गया डेल -t -2। और डेल टी +1 कैसा हो जाएगा? 1 लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा सिंपली। राइट, तो इस तरह से इसके शिफ्टिंग स्केलिंग अप्लाई करेंगे। इसको भी नोट कर लीजिए, फिर मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं। Now, multiplication of xt and unit impulse। xt का यूनिट इम्पल्स से मल्टीप्लाई है। तो लेट अस टेक इन दिस इज एनी सिग्नल xt। और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए यूनिट इम्पल्स सिग्नल से, जो कि 0 पर ही एग्जिस्ट करता है, तो क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? ये जो xt है इसके कई सारी वैल्यूज़ हैं। ये जो वैल्यू है ये क्या है? x0 है, यहाँ पर x1 है, ऐसे कई सारी वैल्यूज़ हैं। और ये केवल 0 पर ही एग्जिस्ट करता है, रेस्ट सब जगह क्या है? 0 है। तो आप लोग क्या करें, इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया करें। तो अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं
तो इट विल लुक लाइक दिस। केवल इस जगह पर तो हमें दोनों का कॉम्बिनेशन मल्टीप्लिकेशन यानी ये सिग्नल ये ओवरलैप करेगा केवल 0 पॉइंट पर, बाद बाकी सब जगह 0 हो जाएगा। यानी कि हमें जो रिज़ल्ट देगा वो क्या देगा, जो रिज़ल्ट देगा वो आ जाएगा x नॉट डेल टी, वो ये आ जाएगा x नॉट डेल नॉट, या जिसे हम लोग लिख सकते हैं बस, और इसकी हाइट क्या है x नॉट डेल नॉट, केवल ये मिलेगा बस। तो एक्स टी इंटू डेल टी, इसको हम लोग लिखेंगे एक्स नॉट डेल ऑफ टी। डेल टी का जो लोकेशन होगा जो कि 0 है यहाँ पर, केवल वही इसका एक फैक्टर मिलेगा बस, या जिसे आप चाहें तो एक्स नॉट डेल नॉट भी लिख सकते हैं। ओके गाइस, तो इसका मल्टीप्लिकेशन और ढंग से स्टडी करेंगे कल। आज यहीं तक रखेंगे, कल इसको और आगे प्रोसीड करेंगे। तो सेवेंटीन 18वां पेज, मल्टीप्लिकेशन 19th page. If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.